जय श्री राम। जय श्री राम। अब की बार 400 पार। बारंबार मोदी सरकार। जय श्री राम। जय श्री राम। अब की बार 400 पार। बारंबार मोदी सरकार। जय श्री राम। जय श्री राम। अब की बार 400 पार। बारंबार मोदी सरकार। दस सालों में मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसे काम किए कि महिलाएं मोदी सरकार का आभार मानते थकती नहीं। ऐसा भी हो रहा है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं प्रख्यात न्यूज़। अब केवल मोदी सरकार में मोदी सरकार ही नहीं बल्कि महिला मोर्चा ने भी बहुत बढ़ चढ़ के इस काम का हिस्सा उठा लिया है। आपको बता दें कि मीरा भाईंदर में भी राष्ट्र, जिला और प्रदेश अध्यक्ष की एक मीटिंग हुई। उसके बाद हर घर जाके महिलाओं को मिलने वाली सुविधा और योजनाएं उन तक पहुंच रही है कि नहीं, इसका जायजा लिया गया। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से अनीता ताई पाटिल की अगुवाई में ये पूरा काम किया गया, दिखाते हैं प्रख्यात न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट। सबसे पहले नमस्कार। हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वनती अक्का जी, हमारी महिला की अध्यक्ष है राष्ट्रीय टीम की, उनकी टीम से हमारे सभी जितने भारत के स्टेट हैं उनमें महिलाओं का प्रवास उन्होंने एक शुरू किया है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय टीम से हमारी मोदी जी की टीम से हमारी राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, एनएससी मेंबर हैं श्रीमती संगीता शेंगल जी, इनका प्रवास हमारे मीरा भाईंदर शहर जिला में हुआ है। और महिलाओं को प्रवास इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि महिलाएं ही आज के डेट में वो चीज़ हैं जिन्होंने 3 स्टेट को जिताया है इस समय और जगत जननी कहला रही हैं, और हम किचन से लेकर ऑफिस तक पहुंची हुई हैं। और एक वोट बैंक जो है वो 50% पूरी तरह हमारे पास है। हम जो निर्णय लेंगे वही निर्णय हमारा आगे तक जाएगा। तो वनती अक्का ने इस चीज़ के इस प्रवास को हम लोगों को कहा है कि हर स्टेट में, हर जिले में, हर मंडल में, हर वार्ड में ये प्रवास किया जाए, ताकि हम लोगों तक, जिन तक ये योजनाएं पहुंची हैं, जिन तक नहीं पहुंची है और जिन तक हमको और क्या चीज़ हम पहुंचा सकते हैं, देश को किस तरह और तरक्की पर ले जा सकते हैं, वो महिलाएं इस चीज़ को कर सकती हैं। इसी क्रम में ये हमारा प्रवास हुआ है हमारी मैडम का, और इस जिले में इनका प्रवास आया है और हम सभी ने इस प्रवास के अंतर्गत 12 ऐसे कार्यक्रम लिए हैं जिसमें विभिन्न तरह के कार्यक्रमों को किया है। उस कार्यक्रम के दौरान नव मतदाता, नव युवक, नव युवती जो कि बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं उनका पहला वोट कहाँ पड़ना चाहिए, सीनियर सिटीजन्स की कुछ कंप्लेंट रहती हैं, ट्रांसजेंडर जो आज के डेट में हमारे देश में बहुत बड़ा मुद्दा है कि उनके लिए और हम किफ़ायती और उनके लिए क्या सहूलियत हम कर सकते हैं। अभी भी उनको ढंग से जीने का अधिकार लोगों ने नहीं दिया है। उनके मौलिक अधिकार है, उनके पास मूलभूत अधिकार अभी तक पूरी तरह से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। जो मोदी जी आज संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण दे चुके हैं कि उनको मिलना चाहिए, किन्नरों को वोटिंग के राइट्स मिल चुके हैं, इन विषयों को उन्होंने संसद तक उठाया, संसद तक पहुंचाया है। तो महिलाओं के प्रवास से ये सब चीजें हमने सोचा है कि हम और इनमें क्या बेहतर कर सके। ये वनती अक्का और हमारी सम्मान्य चित्राताई वाघ, उन्होंने इस प्रवास को पूरी तरह से प्रोग्राम किया है और हम तक भेजा है। हमारी बीजेपी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा वनती अक्का, इन्होंने हर घर जाके प्रवास करने को बोला है। उसी सूचना से हमारी प्रदेश अध्यक्षा चित्राताई वाघ जी ने हमको आदेश दिया है कि हमारे यहाँ राष्ट्रीय जो हमारी पदाधिकारी है संगीता सेंगल जी, ये यहाँ आई है। उनके साथ हमने हर एरिया में, हमारे मीरा भाईंदर जिले में विधानसभा 145 विधानसभा और 146 विधानसभा में हम लोग ने प्रवास किया है। हर मंडल जा जाके, हर बूथ लेवल पे कार्यकर्ता के पास जाके उनसे बातचीत करके एक लेडीज कैसी मतदाताओं के पास पहुंच सकती है, इस सब का हमको ज्ञान हमारी जो आई हुई हमारी प्रवासी बहन है उन्होंने दिया है। इसी तरीके से हम चित्राताई के आदेश से हम लोग आगे भी काम करेंगे और आने वाले चुनाव में जोर शोर से महिला शक्ति क्या होती है वो जरूर हम दिखाने का प्रयत्न करेंगे। और लोकसभा इलेक्शन में फिर से हम मोदी जी को ही वहाँ पर लाने के लिए हमने ये पूरा प्रण लिया है। और आने वाले लोकसभा में
फिर से मोदी जी को ही वापस चुनने का हम सब महिलाओं ने प्रण लिया है। 22 जनवरी तक हमारा पूरे भारत देश में राममय वातावरण था। हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने प्रवास दौरा पूरे भारत देश में हो रहा है। उनके आदेश से यहाँ पर हमारी केंद्रीय सदस्य महिला मोर्चा की आदरणीय सिंघल मैडम यहाँ पर उपस्थित है। उनके नेतृत्व में हमारी सारी पदाधिकारी, हमारी महिला अध्यक्षा, सभी नगर सेविका, सभी महिला पदाधिकारी यहाँ पर मीरा भाईंदर क्षेत्र में प्रवास दौरा कर रहे हैं। मैडम ने बहुत जगह पर प्रवास दौरा किया और इस माध्यम से हम महिलाओं का संगठन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जो काम किया है, उन्होंने जो विकास किया है, ये हमारे पूरे मीरा भाईंदर शहर तक उसी प्रकार महाराष्ट्र में पहुंचना चाहिए। इसलिए हमारे सारे मंत्रीगण, नेतागण पूरे महाराष्ट्र में, देश में सभी गांव-गांव में घर चलो अभियान, द्वार चलो अभियान कर रहे हैं और उसके माध्यम से हमारे सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारी, नगर सेवक काम कर रहे हैं। आज हमारे शहर में भी महिला संगठन के माध्यम से इतना अच्छा काम हो रहा है और इससे हम कोशिश करेंगे कि हमारे आज के आने वाले लोकसभा के चुनाव में इस बार 400 पार इस प्रकार का नारा पूरे देश में होगा और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी महिला मोर्चा की सारी सदस्य बहुत ही उत्साह के वातावरण में और प्रोत्साहन के वातावरण में सभी कमल का साथ देके भाजपा का साथ जरूर देंगे। देखिए, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हमें दिए गए हैं जिसमें हम केंद्र का संदेश बहनों तक पहुंचाते हैं और बहनों का जो भी संदेश केंद्र सरकार में रखने का प्रयास करते हैं। आज जो हम ट्रांसजेंडर में काम करके आए हैं, किन्नरों के जो मीटिंग थी उसमें किन्नरों की बहुत जो ऐसी दिक्कतें जो एक आम व्यक्ति को समझ में नहीं आती, जैसे उनको प्रॉपर्टी खरीदने में दिक्कत आती है, मकान किराए में लेने में दिक्कत आती है और उनको जॉब क्या काम करें हम उसमें दिक्कत आती है। और उनके लिए मैं तो ये चाहूँगी रिजर्वेशन भी होनी चाहिए और बहुत सारी दिक्कतें जो किन्नर समाज महसूस करता है वो उन्होंने हमें बताई और हमारा ही यही है कि लोगों की समस्याओं को केंद्र तक पहुंचाना। तो उन्होंने जो बताया वो हम उनकी सारी दिक्कतें वहाँ भी बताएंगे और उनमें से समाधान भी होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में वोटिंग राइट तो मिल चुका है। जब किसी समाज को वोटिंग राइट मिल जाता है तो उनके आधार कार्ड भी बनते हैं, तो उनके वोटर कार्ड भी बनते हैं। तो जब उनके पास आईडी कार्ड होगा तो वो जो भी खोया हुआ सम्मान वापस लाना चाहते हैं और ये मिलना भी चाहिए उनको। और उन्होंने जो अपनी समस्याएं बताई जिससे शायद बहुत सारी चीज़ों से हम भी जानते नहीं थे और उन्होंने हमें उसका ज्ञान दिया, बताया और हम उनकी समस्याओं का समाधान कैसे हो इसकी भरपूर कोशिश करेंगे। सीनियर सिटीजन की पेंशन, उसके अलावा हम एक सीनियर सिटीजन्स ग्रुप को मिले थे। उन्होंने भी जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने के बाद रिटायर होते हैं उनको कोई पेंशन नहीं होती, तो उनकी अपनी समस्या थी, तो उन्होंने अपनी जो बताया वो भी उनको पहुँचाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनका देखो जीवन यापन उनको 1000-2000 जो उनकी कंपनी से पेंशन मिलते हैं उसमें तो पूरा नहीं होता। और उन्होंने जो अपनी समस्याएं सीनियर सिटीजन ने बताई उनको भी हम कन्वे करेंगे। तो यही 2 समस्याएं मेन मेरे को लोगों से बात करके पता चली, जिसको हमारा काम तो है सिर्फ अपने लोगों की बात को केंद्र तक पहुंचाना, वो हम जरूर करें। लोगों में एक भ्रम था कि सिर्फ पीला राशन कार्ड को आयुष्मान मिला है, वो उसको क्लियर किया गया कि भारत सरकार ने अभी सभी राशन कार्ड धारकों को आयुष्मान कार्ड के लिए एलिजिबल कर दिया है, जिससे हर एक व्यक्ति तक आयुष्मान पहुंचेगा और हर एक को इसका फ़ायदा मिलेगा। साथ ही साथ महिलाओं को लेकर जो जागरूकता है, महिलाओं के लिए 15 योजनाएं जो केंद्र द्वारा संचालित है, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं को पता नहीं है। हम हर घर जाकर इन योजनाओं को महिलाओं तक पहुंचाएंगे और फिर से एक बार मोदी सरकार बनाने में 400 पार करने में हम महिला वोटर्स ही निर्णायक साबित होंगे। ये हम सभी ने महिला मोर्चा के प्रवास से सीखा है और लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है।
तो आपने देखा कि किस तरीके से प्रदेश, देश, प्रदेश और ज़िला सब लोग मिलके महिलाओं तक सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप तक कोई सुविधा पहुंचे तो आप भी जिला कार्यालय में अनीता पाटिल जो महिला जिला अध्यक्ष है उनसे संपर्क बना सकते हैं। तब तक के लिए इसी तरीके निष्पक्ष और विभाग खबरों के लिए बने रहें, जुड़े रहें और देखते रहें मेरी दीपाली मिश्रा के साथ प्रख्यात न्यूज़।